नहीं, इनमें कोई ज़रूरी नहीं, जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर हो करके उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है किसी कांड में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। कानून। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार के अपराधी अब हो जा सावधान, क्योंकि बिहार डीजीपी विनय कुमार ने ठान ली है कि ऐसे अपराधियों की संपत्तियों को भी अब जब्त कर लिया जाएगा जो कि अवैध रूप से अपराध की दुनिया से अर्जित किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि लगभग बिहार के 1249 थानों में लगभग 1147 मामले दर्ज हैं। ऐसे अपराधियों की अब खैर नहीं है। उनके संपत्तियों को अब बीएनएसएस की धारा 107 के तहत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्ति अर्जित करने मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है, जिसमें अब अपराधी कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया से कमाए हुए संपत्ति को अब बिहार पुलिस अपने कब्जे में लेने की बात कही जा रही है। आइए सीधे सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में जो आपको धोखा हो रहा है, देयर ऑल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। ऑब्वियसली शराब जो लीकर माफिया हैं, जो दर्जनों कांडों में या एक से अधिक कांडों में चार्जशीट हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। सैंड माफियाज हैं, मतलब हर तरह के अपराध को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से संपत्ति अर्जित की गई है। और चूंकि मैंने बताया कि एक नया प्रावधान है, जुडिशियरी में अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि कौन ऑर्डर पास करेंगे, किस तरह का ऑर्डर पास करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें मैच्योरिटी आ रही है और इसमें टाइम लगा है, लेकिन हम लोग 4-5 महीने के अंदर में आदेश भी न्यायालय के द्वारा पारित कराने में सक्षम हुए और धीरे धीरे इसमें और वृद्धि आएगी। और प्रस्ताव की संख्या भी बढ़ रही है पुलिस की ओर से। एसपी के अप्रूवल के बाद जा रहा है 200 समथिंग 212 प्रस्ताव जो है 188 न्यायालय को प्राप्त कराया जा चुका है, तो इसमें भी गति आई है। और धीरे धीरे जब भारी संख्या में प्रस्ताव जाएंगे, आदेश पारित होंगे, तो इसका निश्चित रूप से एक बड़ा ही व्यापक असर समाज पे पड़ेगा। नहीं, इनमें कोई ज़रूरी नहीं, जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर हो करके उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है किसी कांड में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। कानून बड़ा व्यापक है, कानून को एकदम ओपन रखा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संपत्ति उन्होंने कब अर्जित किया है, कानून बनने के बाद की है, कानून बनने के पहले है, ये सब काफ़ी ओपन रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जब उन्होंने प्रथम अपराध किया, किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया, उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। सभी आएंगे। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया, उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है, तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रख रहे हैं। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव दे दें। नहीं, अभी ये तो कहना मुश्किल है, अभी हम लोगों ने लिस्ट का पूरा एक एक करके अध्ययन नहीं किया, अभी हमने नंबर्स मांगा है, लेकिन ऐसा कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ना हो, अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी की है, इसलिए ये हर तरह की अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, पदाधिकारी भी हो। यदि जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक एएसआई के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए हैं, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि कि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते। इसमें केस होना आवश्यक है, केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है, अपराधियों को कंगाल करने का एक पूरा
प्रोग्राम जो है वो डीजीपी मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अब अपराधी कहीं भी हो उनके संपत्तियों को जब्त कर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे और जीरो टॉलरेंस जो कि नीति लाई जा रही है उस पर कार्य कर बिहार पुलिस मुख्यालय अपराधियों पे नकेल कसने की कार्रवाइयां जो है वो तेज करते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।